एक आपकी रील वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप जो वोट देने वाले हैं उनका आधार कार्ड और शक्ल चेक कर रही थी, वोटर आईडी चेक कर रही थी, उस पर क्या कहना है? भैया हमने तो जम के लड़ाई लड़ी है, अभी फिर बाद में बोले शंकर के ऊपर छोड़ देते हैं। लोगों को एक शिकायत भी है बीजेपी सरकार से जिसमें बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को वो लोग दोष देते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे और भी मामले हुए वहाँ? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। अब हमने इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी हमने अपना दरख्वास्त लिखा है, काफ़ी केसेस भी, यहाँ तक कि आप आश्चर्य हो जाएंगे, जिस प्रधानशी को हमने रिक्वेस्ट किया था, बड़ी विनम्रता से पूछी थी उठाने के लिए, उसी पे मेरे जो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की है वो स्वयं बोगस वोट निकली है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। इस समय हमारे साथ मौजूद है माधवी लता जी, जो हैदराबाद से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं। हम लोग बनारस में हैं, यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने हमारी इनसे मुलाकात हुई। इनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है। भैया काशी में तो बहुत बढ़िया माहौल दिख रहा है, लगता है कि बार दुगना कर जीतेंगे हमारे मोदी भैया। यहाँ का जो डेवलपमेंट है, लोगों ने बताया, वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? मैं काफ़ी बार आती रहती हूँ यहाँ पर, और मैं जो कई साल पहले, यानी तकरीबन मैं 10 साल पहले से, अगर तब से लेकर आज तक अगर हम बात किया जाए तो कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है उसका और इसका। अभी आप इतना आराम से मंदिर के अंदर तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बढ़िया हो गया है। वो स्वयं में मुझे लगता है कि काशी का शिव शंकर भी स्वयं बड़े खुश में मौज में है कि इतना बढ़िया उनका मंदिर बन गया है। तो उसके अलावा भी बाहर जो रास्ते बने हैं इतने साफ हो गए, आने जाने का इतना भी सहूलत है यहाँ पर, इसका क्या कहूँ मैं। अब तो बार बार काशी आने का मन हो जाता है। जो बीजेपी सरकार इस बार बात कर रही है 400 पार की और यूपी की सभी 80 सीटें लेने की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल हो जाएंगे, यूपी ही नहीं सारा देश जुटा हुआ है, हम सब एकत्रित हो गए हैं। मेरे हिसाब से लगता है पूरा भारत वर्ष देख रहा है कि अब की बार 400 पार करना ही करना है, क्योंकि त्योहार भी मनाना है हमको 400 पार कर। लोगों में खुशी तो नज़र आती है डेवलपमेंट को देखते हुए, जो विदेश नीतियां उनको देखते हुए, लेकिन लोगों को एक शिकायत भी है बीजेपी सरकार से जिसमें बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को वो लोग दोष देते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भैया 10 साल में जितना मोदी भाई ने किया है शायद कोई ने आज तक नहीं किया। मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, हमको स्वतंत्रता मिलकर अभी 75 इयर्स जो हो गए, इसके अंदर मोदी सरकार से 10 साल से तो ही तो था, तो इसके पहले तक कोई क्या कर रहा था यहाँ पर? इंसान को एक समय की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, एक के बाद एक हल करते आएंगे ना। जितने उन्होंने 10 साल में किए, समझ लीजिए अगर उन्होंने और 10-15 साल आगे ऐसे करते जाएंगे तब तो किसी को कोई शिकायत करने की मौका भी नहीं मिलेगी। तो इस बात को भी हम लोग गौर रखकर बात करना पड़ेगा ना। 2 सवाल और, एक तो जो आपका क्षेत्र है उसमें आपको कैसा नज़र आता है माहौल? भैया हमने तो जम के लड़ाई लड़ी है, अभी फिर बाद में बोले शंकर के ऊपर छोड़ देते हैं। हमने तो कहीं कसर नहीं छोड़ी है, हमारे प्रत्याशी को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने। अब जनता जनार्दन है, जो जनता कहती है वही है। तो आपने अपने विपक्षी पे फेक वोट्स के आरोप लगाए, उस पर क्या कहते हैं? हाँ जी, काफ़ी हुआ है, सिर्फ फेक वोट्स ही नहीं, बोगसिंग भी हुआ है वहाँ पर, और काफ़ी पोलिंग बूथ के कब्जा भी हुए हैं। आप सब जानते हैं मई 13 तारीख को हमने कितना भागम दौड़ी की है वहाँ पर। अब हमने इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी हमने अपना दरख्वास्त लिखा है, काफ़ी केसेस भी, यहाँ तक कि आप आश्चर्य हो जाएंगे, जिस प्रधानशी को हमने रिक्वेस्ट किया था, बड़ी विनम्रता से पूछी थी उठाने के लिए, उसी पे मेरे जो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की है वो स्वयं बोगस वोट निकली है, वो स्वयं बोगस वोट निकली है। अभी उसका भी हम लोग केस फाइल कर दिया है, यानी कि वो जिस घर में रहती है उस घर का एड्रेस तक नहीं है, लेकिन जीएचएमसी में उसका एड्रेस लिखा हुआ है। हम लोगों ने एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जब निकला है वो घर का एड्रेस नहीं है वहाँ पर, यानी कि वो वोट था ही नहीं, वो वोट बनाकर कोई और आकर उस दिन पर्दे नशे में आकर वोट डाल रहे थे, जिसको हमने पकड़ा है, जिसके नाम से हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, और वो वोट है ही नहीं। ऐसे और भी मामले हुए वहाँ? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। एक 16 साल की लड़की याकुतपुरा, चंद्रायन याकुतपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर गोल्डन जुबली स्कूल में वोट 2 बार डालते हुए पकड़ी गई थी। MIM का एजेंट भाग गया लड़की को छोड़कर, बेचारी को, 16 साल की लड़की को वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया। ऐसा बहुत कुछ हुआ उस दिन।
एक आखिरी सवाल, एक आपकी रील वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप जो वोट देने वाले हैं उनका आधार कार्ड और शक्ल चेक कर रही थी, वोटर आईडी चेक कर रही थी, उस पर क्या कहना है? हमने किसी को छुआ नहीं भैया, हम भी स्त्री हैं, स्त्री का सम्मान देना हम जानते हैं। हमने सिर्फ विनम्रता से उनसे पूछी है, वही कह रही हूँ जिस विनम्रता से हमने पूछकर आईडी चेक कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वहाँ देखने के लिए नकार रहे थे, लेडी पुलिस वहाँ नहीं करना चाह रही थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं करना चाहती। जब हमने वो वोटर आईडी को देखकर उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पर्दा को निकाल कर, जब उन्होंने स्वयं निकाल कर हमको दिखाई, उन्हीं के नाम से हमारे ऊपर जो FIR दर्ज हुआ था वही बोगस वोट निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंस्पिरेशन